तो आज मैं अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए लेके आया हूँ कहानी जिसका नाम है द रेड राइडिंग हुड, लाल टोपी वाली लड़की। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल के एक तरफ एक लड़की रहती थी जिसके पास एक बड़ी प्यारी टोपी थी लाल रंग की, जो हर वक्त पहने रखती थी। इसीलिए सब उसे लाल टोपी वाली लड़की कहते थे। वो अपने मामा और बाबा के साथ जंगल की एक तरफ रहती थी और जंगल की दूसरी तरफ उसकी नानों का घर था, जो वहाँ अकेली रहती थी। एक दिन नानो बहुत बीमार हो गई और इसकी खबर लगी उनकी मामा को। जब उनकी मामा को पता चला कि नानो बहुत बीमार हैं, तो उन्होंने उनके लिए केक और बिस्किट्स बनाए कि शायद वो इन केक्स और बिस्किट्स को खा के खुश हो जाए। अब उन्होंने लाल टोपी वाली लड़की को कहा, बेटे आप जाकर ये बिस्किट्स और केक नानो को दे सकते हैं, वो शायद ये खाकर खुश हो जाए और फिर तंदुरुस्त हो जाए। लाल टोपी वाली लड़की ने अपनी मामा की बात मान ली और जंगल में जाने लगी। जंगल में जाने लगी तो मामा ने पीछे से कहा, बच्चे ये बात याद रखना कि जंगल के अंदर अनजान लोगों से बात नहीं करनी, किसी अनजान आदमी से चीज़ नहीं लेनी। अब ये सुनकर लाल टोपी वाली लड़की जंगल से गुजरना शुरू हो गई। अब वो जंगल से जा रही थी कि अचानक उसे जंगली फूल नज़र आए। उसने सोचा कि नानो बीमार हैं, क्यों ना उन्हें जंगली फूलों का एक गुलदस्ता भी दे दूं। तो वो जंगली फूल एक एक करके तोड़ने लगी और उनका गुलदस्ता एक टूटे हुए दरख्त पर बैठकर बनाने लगी। इतने में वहाँ एक भेड़िया नमूदार हो गया। भेड़िए ने कहा, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। लाल टोपी वाली लड़की ने फौरन उसे कहा, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो आगे से भेड़िए ने उसे उर्दू में कहा, बेटा अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूं। अब क्या हुआ कि लाल टोपी वाली लड़की अपनी मामा की बात भूल गई और उसने कहा, जी मैं नानो के घर जा रही हूँ अपनी, वो बहुत बीमार हैं इसलिए उनको ये बिस्किट्स और केक देने हैं मुझे। अब भेड़िए ने, जो बड़ा चालाक था, फौरन कहा, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जो आपको जल्दी से नानो के पास ले जाएगा। और यूं उस चालाक भेड़िए ने लाल टोपी वाली लड़की को एक लंबा रास्ता बता दिया और खुद छोटे रास्ते से नानो के घर पहुंच गया। अब आगे नानो के घर पे उसने खटखटाना शुरू किया, दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें, मैं रेड राइडिंग हुड बोल रही हूँ। नानो उसकी मोटी आवाज़ सुनकर फौरन समझ गई कि ये रेड राइडिंग हुड तो है नहीं। अब वो भेड़िए की शक्ल देखकर इतनी डरी कि खुद को एक संदूक में छुपा के बैठ गई। भेड़िए को कोई और रास्ता ना मिला तो वो घर के इधर उधर नए रास्ते ढूंढने लगा। अब क्या देखता है कि वहाँ पे एक खिड़की खुली है। खिड़की खुली देखकर वो फौरन हंसने लगा खिड़की तो खुली है। और खिड़की खुली देखकर उसने खिड़की से छलांग लगाई अंदर और नानो के कपड़े पहनकर बिस्तर में मासूम बन के लेट गया। इतने में दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। अब रेड राइडिंग हुड वहां घर पर आ गई थी। नानो दरवाज़ा खोले, मैं हूँ रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड की आवाज़ सुनकर भेड़िए ने फौरन कहा और बहुत चालाकी से कहा, बेटा दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। रेड राइडिंग हुड को अपनी नानो की आवाज़ बड़ी अजीब सी लगी, मगर उसने सोचा कि शायद उनको ज़ुकाम हो गया हो, गला ख़राब हो, इस वजह से उनकी आवाज़ इतनी मोटी हो गई है। तो उसने उनको कहा, नानो मैं आपके लिए बिस्किट्स लेके आई हूँ और केक भी लाई हूँ, आप ठीक है ना। रेड राइडिंग हुड को देखकर भेड़िए के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। वो सोचने लगा
कि अब रेड राइडिंग हुड को खाने का कितना मजा आएगा। वो कहने लगा, बेटा आपको तो पता है मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, आप मेरे पास क्यों नहीं आती। रेड राइडिंग हुड डरते डरते थोड़ा सा करीब हुई तो देखने लगी कि नानो की आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं। तो उसने फौरन पूछा, नानो आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। भेड़िए ने कहा, इसलिए बच्चे कि मैं आपको जी भर के देख सकूं। अब रेड राइडिंग हुड की नजर उसके कानों पे पड़ी। इतने में भेड़िया बोला, बेटे मेरे पास आ जाओ, तुम्हें तो पता है मेरी नजर कितनी कमजोर है। अब जब कानों पे नजर पड़ी रेड राइडिंग हुड की तो वो कहने लगी, नानो आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने फौरन कहा, बच्चे ताकि मैं आपकी प्यारी आवाज गौर से सुन सकूं। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। रेड राइडिंग हुड डरते डरते पास आई तो भेड़िए ने अपने दांत बाहर निकाल लिए। रेड राइडिंग हुड ने फौरन पूछा, नानो आपके दांत इतने क्यों बड़े हो गए हैं? भेड़िए ने फौरन हंसते हुए कहा, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं बेवकूफ लड़की। ये कहना था और भेड़िए ने चादर हटाई और फौरन रेड राइडिंग हुड की तरफ बढ़ा। रेड राइडिंग हुड आगे आगे भाग रही थी और भेड़िया पीछे पीछे। ये सारी बातें नानो एक संदूक के सुराख से देख रही थी। उन्होंने जब अपनी नवासी को यूं परेशान देखा तो वो उस संदूक से बाहर निकली और शोर करने लगी, हाय कोई मेरी बच्ची को बचाए, हाय कोई मेरी बच्ची को बचाए। ये शोर और गुल सुनकर एक लकड़हारा जो पास ही लकड़ियां काट रहा था फौरन वहां आन पहुंचा और उसने कुल्हाड़ी से भेड़िए की दुम पे जोर से मारा तो भेड़िया डर के भागा। अम्मी अम्मी मेरी तुम काटती तुमने, जालिम जालिम मैं भाग रहा हूँ। और वो ऐसा डर के भागा कि फिर वापस नहीं आया। और फिर लकड़हारे, नानो और रेड राइडिंग हुड तीनों ने मिलकर वो बिस्किट्स और केक खाए और आइंदा याद रखा कि कभी भी अनजान लोगों से चीज़ें नहीं लेते, अनजान लोगों से बात नहीं करते। और इस सबक के साथ बच्चों हमारी कहानी होती है ख़त्म।